जी अदालतों में चलने वाले केस और साल साल से मुल्ज़मान जो जेलों की सलाखों के पीछे पड़े होते हैं, बाद में वो कई कई साल के बाद बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो जाते हैं, तो उनके जो जेल में काटे हुए दिन हैं उसका हिसाब कौन देगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या 182 ज़ाब्ता फ़ौजदारी की जो दफ़ा है जिसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, क्या ये मुल्ज़मों के या साहिलीन जो मुतासरीन हैं उनको ना इल्म होने की वजह से क्या ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 182 सर्द खाने की नज़र हो रही है? क्यों जो है वो मुल्ज़मान अदालतों से जब बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं तो क्यों वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते जिन्होंने उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी होती हैं। मेरे पास यहाँ पर सीनियर एडवोकेट अदनान मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से जो है बात करते हैं। अदनान, ये बताइएगा कि ये जो दफ़ा 182 की कार्रवाई है वो अदालतें क्यों नहीं करती जब मुल्ज़म को बाइज़्ज़त बरी करती हैं? देखें जी, यहाँ पे 3 तरह की ऑप्शन है। मैं यहाँ आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जो 182 सीआरपीसी है, जो 182 की कार्रवाई जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये प्योर इख्तियार ऑफ द पुलिस है। ये पुलिस और इदारे का इख्तियार है, इसमें अदालत का कोई इख्तियार नहीं है। अगर पुलिस ये समझती है कि उनके पास एक फ्रिवलेस, फिक्टिशियस, जाली, बोगस, मनगढ़ंत स्टोरी बनाकर या एक वक़ुआ हुआ ही नहीं है और एक बिल्कुल झूठी और बोगस किस्म की दरखास्त दायर कर दी गई है, तो उसको पूरी तरह से प्रोब करके ये पुलिस का प्योर इख्तियार है कि वो झूठा बंदा जिसने वो झूठी दरखास्त दी है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 182 का कलंदरा बनाएगी और वो कलंदरा बना के वो मजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और वो जब मजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा तो उस कलंदरे की बेस के ऊपर बाकायदा तौर पे वो बंदा झूठा जिसने झूठी दरखास्त दी है और झूठी कार्रवाई करवाने की कोशिश की है उसके खिलाफ प्रोसीड करते हुए तो उसको एक 6 माह तक की सजा भी दी जा सकती है और जुर्माना भी किया जा सकता है। यहाँ पे एक बात बहुत अहम है कि जिस शख्स को अगर किसी भी झूठे इल्ज़ाम में, बदकिस्मती से यहाँ पाकिस्तान में एक बड़ा रिवाज है कि बड़े से बड़े जुर्म में लोगों को झूठा इन्वॉल्व कर दिया जाता है। जैसे अगर किसी शख्स का वाकई ही कत्ल हो जाए तो उसकी फैमिली ये कई दफ़ा करती है कि वो एक बंदा जिसने कत्ल किया है उसकी बजाय एक फैमिली मेंबर को ललकारे में रख लें, इनके बाप को साजिश में रख लें, 2 और लोगों को बीच में इन्वॉल्व कर दें, तो वो 3-4 लोग अगले 5-7 साल तक एक फ्रिवलेस एलिगेशन को, एक झूठे और बोगस एलिगेशन की बेस के ऊपर अदालतों को फेस करते रहते हैं। और बदकिस्मती से कल को जब वो बरी होते हैं तो उसके बाद इनके पास क्या ऑप्शंस है, ये एक बड़ी अहम बात है जो लोगों को पता होनी चाहिए, उन्हें शऊर होना चाहिए कि अगर आपको झूठे मुकदमात में मुलव्वस कर दिया जाए, चाहे पुलिस की तरफ से कर दिया जाए या चाहे आपको झूठे मुकदमात में मुलव्वस इस तरह के केसेस में कर दिया जाए किसी भी सूरत में, तो उस सूरत में एक इख्तियार मजिस्ट्रेट साहब के पास मौजूद है 250 सीआरपीसी के तहत, जिसके तहत वो देखते हैं अगर कि एक इल्ज़ाम बिल्कुल झूठा है, बोगस है, तो उस इल्ज़ाम की बेस के ऊपर अदालतें खुद से वो झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले मदई जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं और उन कार्रवाइयों की बेस के ऊपर वो उनको सज़ा भी दे सकती हैं, जुर्माने भी कर सकती हैं। यहाँ पे तीसरी अहम बात यह है कि एक आम बंदा अगर उसके खिलाफ आप समझते हैं कि वो कल को 5-7 साल गुजारने के बाद बरी हो गया है, तो उस बरीयत की बेस के ऊपर वो लोगों के खिलाफ जिन्होंने उसको झूठे इल्ज़ाम में मुलव्वस किया है वो उनके खिलाफ डेफामेशन का केस भी कर सकता है, डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बहुत अहम है कि अगर कोई शख्स आपके खिलाफ बतौर मदई या गवाह आकर झूठी एविडेंस देता है, झूठा इल्ज़ाम लगाता है, तो झूठी गवाही देने की बेस के ऊपर भी सीआरपीसी में, कानून में बाकायदा तौर पे वो जिस तरह का ऑफेंस है, जिस तरह का जुर्म है, उसको जुर्म को मद्देनज़र रखते हुए उसकी बेस के ऊपर उस झूठे गवाह का बाकायदा कानून मौजूद है कि उसको सज़ा दी जा सकती है। बदकिस्मती सिर्फ ये है कि यहाँ पर लोग वो जो यहाँ की मुकदमाबाजियों से 5-7 साल तकलीफ़ें काटने के बाद, जेल में सड़ने के बाद, अदालतें भुगतने के बाद जब बरी होते हैं, उनके मुस्तकबिल तबाह हो चुके होते हैं, उनके बच्चे रुल चुके होते हैं, उनकी फैमिलियाँ, उनकी बीवियाँ डिवोर्स लेके, खुला लेके
کے جا چکی ہوتی ہیں. اس تباہی بربادی کے بعد وہ ایسی سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ مزید لٹیگیشن چلانے کی بجائے بس اس سسٹم کو برا بھلا کہہ کے الٹیمیٹلی وہ بیچارے کہیں نہ کہیں اپنے اس نظام کے اوپر برا بھلا کہہ کے کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں, لیکن آ کے ڈیمیجز کلیم نہیں کرتے, ڈیفامیشن کلیم نہیں کرتے, جھوٹے گواہوں کو کسی بھی صورت پہ وہ اس کے بعد پروسیڈ نہیں کرتے, اور یہ چیزیں ان اٹینڈنٹ رہ جاتی ہیں. میری صرف سمیشن یہ ہے تمام لوگوں کو کہ اگر آپ کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا جائے, پولیس کی حد تک کیا جائے, تو 182 کے کلندرے کے لیے ریکویسٹ کریں پولیس کو, اور وہ اپنے طور پہ کلندرہ بنائے, کیونکہ یہ عام بندے کا اختیار نہیں ہے. اور اسی طرح وہ عدالتوں میں ضرور آئیں اور اپنے لیے پھر انصاف کی کوشش کریں, انشاءاللہ انہیں انصاف ملے گا. تھینک یو سو مچ. آپ نے عدنان ایڈوکیٹ جو ہے ان کا جو ہے وہ موقف سنا. ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی جھوٹا مقدمہ آپ کے خلاف کرواتا ہے تو پھر اس کو سزا دلوانے کے لیے عدالت سے رجوع کرنا چاہیے, لیکن لوگ نہیں کرتے. اس کے لیے آگاہی جو ہے وہ دینا ضروری ہے.